2014 से पहले इस देश में एक लहर उठी थी। 2014 की लहर मोदी लहर थी और 2019 में भी आपको देखने को मिली। लेकिन इससे पहले इस देश में लहर उठी थी, वो लहर थी राम नाम की लहर। 1990 में उठी ये लहर आज भी जारी है और इस लहर को पैदा किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। नमस्कार, मैं पवन तिवारी। मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के उस वयोवृद्ध नेता की जो अयोध्या में के भव्य राम मंदिर निर्माण में अब वर्चुअल रूप से उपस्थित होगा, नैतिक रूप से नहीं। यानी वो जहाँ भी होंगे अपने निवास से वर्चुअल रैली के माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से अयोध्या में शिलान्यास, मंदिर के शिलान्यास निर्माण कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। इसके लिए उनकी उम्र का हवाला दिया गया है और कोरोना वायरस का बढ़ता प्रभाव बताया गया है। खैर, बात लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के उस अध्याय की जो भाजपा की राजनीति का शिखर पुरुष या भाजपा का पितृ पुरुष कहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन में ऐसी कौन सी एक भूल हुई जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो 1984 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमटी भाजपा को 13 साल के अंदर सत्ता के शिखर में पहुंचा देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की जो सियासत थी वो प्रखर हिंदुत्ववादी की सियासत थी। इस देश में कई लहरें उठीं। इंदिरा की लहर थी, वो 5 साल चली। नरेंद्र मोदी की लहर दूसरे कार्यकाल में भी देखने को मिली। लेकिन 1990 में पैदा की गई राम लहर आज भी मौजूद है। आज भी हिंदुस्तान की सियासत की एक सबसे बड़ी लहर है और इस लहर में देश में पहली बार हिंदुओं को एकजुट किया था। ये वही नेता थे जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं का नेतृत्व किया और लाल कृष्ण आडवाणी उस कड़ी के, उस लहर के सबसे प्रमुख नेता थे। लेकिन आज लाल कृष्ण आडवाणी का वो सपना पूरा होने जा रहा है जो लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में देखा था। भले वो सपना राजनैतिक था, लेकिन उस राजनीति में भी कहीं ना कहीं आस्था थी। उस आस्था को उन्होंने लोगों के दिलों में बसा दिया था। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर। यहाँ एक 92 साल की बुजुर्ग महिला हैं, उनका नाम है निर्मला चतुर्वेदी। 28 सालों से उन्होंने अनाज नहीं खाया है, यानी अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अन्न का दाना अपने मुंह में तभी डालूंगी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। सोचिए, ये तो केवल राम भक्त थे। जिस आडवाणी ने राम लहर पैदा की थी, उस आडवाणी की क्या स्थिति है आज। आखिर लाल कृष्ण आडवाणी के राजनैतिक जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति भारतीय राजनीति के शिखर पर था, सत्ता के शिखर पर था, जिसने जनसंघ से लेकर भाजपा तक पार्टी का नेतृत्व किया, 3 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, इस देश का उप प्रधानमंत्री बना, गृह मंत्री रहा और भाजपा को फर्श से अर्श पर ले गया, वही लाल कृष्ण आडवाणी अपनी एक छोटी सी भूल के कारण राजनैतिक वनवास भोग रहे हैं और सत्ता के शिखर से तो छोड़िए, भाजपा के मुख्य पन्नों से भी गायब हो गए हैं। एक मार्गदर्शक मंडल है जिसको भाजपा की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मार्गदर्शक जो हैं वो खुद शाह हैं, मोदी हैं। नेता खुद शाह हैं, मोदी हैं। कहने को मार्गदर्शक मंडल है, पर इस मार्गदर्शक मंडल की आज तक कोई बैठक नहीं हुई, आज तक कोई मार्गदर्शन नहीं किया पार्टी का। अगर ये मार्गदर्शन करते तो शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से किसी राज्यों की चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी की ये नीति नहीं होती। क्योंकि अगर लाल कृष्ण आडवाणी की ये नीति होती तो लोकसभा में उनका दिया वो भाषण, यादगार भाषण, कि आज भी मुझसे अगर कोई पूछता है कि भारत क्या है, तो मैं भारत के बारे में यही कहता हूँ कि भारत अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पक्ष और विपक्ष तो हैं, लेकिन देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिनके संसद में दिए भाषण आज भी गूंजते हैं,
अटल के बगल में बैठने वाले ये लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनके जीवन की एक भूल ने उन्हें संघ, जो कि भाजपा की का अहम अंग माना जाता है, और ये कहा जाता है कि संघ है तो भाजपा है, संघ से भी दूरी बना दी, पार्टी से भी दूरी बना दी। वो लाल कृष्ण आडवाणी की भूल थी 2005 में मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान दौरे पर गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में गए और मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ कर दी। यही तारीफ़ लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बन गई। लाल कृष्ण आडवाणी जो हिंदुओं के कभी युवा हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, उनकी एक बयान ने उनकी पूरी राजनीतिक जीवन को वनवास में बदल दिया। और वो आज भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है, पर लाल कृष्ण आडवाणी अपने इस बयान के वनवास से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि अब उम्र का पड़ाव उनके साथ आड़े आ रहा है, वो 92 साल के हो गए हैं और ज़्यादा वक्त ब्लॉग लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। और भाजपा का एक शिष्टाचार है कि भाजपा के जो बड़े नेता समय समय पर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके निवास पर पहुंचते रहते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अपने माथे पर लगे उस धब्बे को नहीं मिटा पाए, सियासत के उस बयान को नहीं मिटा पाए जो उन्होंने 2005 में दिया था। अगर आप संघ को करीब से जानते हैं तो संघ की एक खासियत है कि संघ में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए हार्ड लाइनर बनना पड़ता है। ये संघ की एक परिपाटी है कि अगर आप हार्ड कोर नहीं हैं तो आप ये मानिए कि आप संघ के प्रिय नहीं हैं। संघ का प्रिय होने के लिए आपको हार्डकोर होना पड़ता है, लेकिन जब वही हार्डकोर व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो उसके सामने व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं कि वो हार्डकोर की छवि से निकलकर राष्ट्रव्यापी कैसे बने। ये छवि आप योगी आदित्यनाथ की देखिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन इनकी लोकप्रियता से पहले इनका जो हार्ड लाइनर स्वभाव था या प्रखर स्पष्ट वक्ता हिंदुत्व को लेकर कट्टर छवि थी, वो आज भी ये अपने उस दामन को हटा नहीं पाए हैं। ये सत्ता के शिखर पर हैं अपनी अपनी जगह पे। योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं के लिए जो छवि है वो कट्टर हिंदुत्ववादी की है। यही छवि लाल कृष्ण आडवाणी की थी, लेकिन 2005 में उनके दिए भाषण ने उन्हें राजनीतिक वनवास में धकेल दिया और आडवाणी उस वनवास से फिर कभी बाहर नहीं लौट पाए। वो निरंतर कोशिशें करते रहे। 2009 में उनके नेतृत्व में चुनाव भी हुआ, लेकिन ना उन्हें जनसंघ का साथ मिला, ना उन्हें जनता का साथ मिला। वही लाल कृष्ण आडवाणी जो 2 सीटों पर सिमटी भाजपा को 180 सीटों तक ले जाते हैं, जब उनके नेतृत्व में चुनाव होता है तो पार्टी को केवल 116 सीटें मिलती हैं। संघ की उदासीनता उनके साथ रहती है और जनता भी उन्हें पसंद नहीं करती है। पीएम इन वेटिंग का नारा दिया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को, और वो पीएम इन वेटिंग ही रह जाते हैं और पीएम इन वेटिंग से रिटायरमेंट इन राजनीति हो जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए वर्चुअल रैली से देखेंगे, वर्चुअल माध्यम से देखेंगे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, पर वो वहाँ होंगे नहीं। दूसरी एक बड़ी नेता हैं उमा भारती। उमा भारती भी अयोध्या पहुँच गई हैं। अयोध्या में वो मौजूद रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो बात कही है कि कोरोना को देखते हुए मैं राम जन्मभूमि में तब पहुँचूंगी जब मुख्य कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के एक और नेता हैं जयभान सिंह पवैया। ये वही नेता हैं जो कभी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी थे। ये आज सारे नेता, ये आज वो लोग जो राम लहर के मुख्य नायक थे, कसौटी से, फोटो फ्रेम से बाहर हैं। जब राम मंदिर के निर्माण का फोटो फ्रेम बनाया जाएगा, फ़ोटो क्लिक की जाएगी, तो
तो उस फोटो क्लिक में लाल संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य में खड़े होंगे, उनके बगल में संघ प्रमुख होंगे, चंपत राय होंगे और कई बड़े लोग होंगे, लेकिन न उमा भारती होंगी, न मुरली मनोहर जोशी होंगे, न आडवाणी होंगे, न जयभान सिंह पवैया होंगे और ऐसे कितने नेता हैं जो नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी भूल लाल कृष्ण आडवाणी की जो है वो एक बयान था। उस एक बयान ने उन्हें राजनीति में जितना कुछ दिया वो सब एक झटके में छीन लिया। यानी ये कहना चाहिए कि एक राजनीति में जो वनवास, जो त्याग और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, उन्हें उस त्याग का परिणाम एक बयान से मिला और उस बयान ने उन्हें भारत की राजनीति में के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। नमस्कार।